बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार वसुदेव जी से परम प्रेरित होकर के गर्गाचार्य महाराज गोकुल में गए। नंद बाबा ने बड़ा सत्कार किया। नंद बाबा के घर में भी लाला हुआ है, रोहिणी के घर में भी लाला हुआ है, लेकिन अभी किसी का नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य महाराज जी को ये बात कही वसुदेव जी ने कि नंद बाबा के घर में जो बच्चा है वो मैं रखा है, लेकिन माँ यशोदा नंद बाबा को ये बात मत बताना। बाबा जाओ, दोनों बच्चों का नामकरण कराओ, क्योंकि काफी समय हो चुका है, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य महाराज जी का आगमन होने पर नंद बाबा ने बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। पूछा बाबा कैसे आना हुआ। बाबा ने कहा, नंद बाबा से गर्गाचार्य जी कहते हैं कि कहीं पूजा, कहीं पाठ, कहीं शादी, कहीं ब्याह, कहीं हवन, कहीं नामकरण। बोलो महाराज आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। नामकरण हमारे घर में भी बेटा हुआ है, रोहिणी ने भी बेटे को जन्म दिया है, लेकिन दोनों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। बाबा मैं आपके बच्चे का नामकरण नहीं कर सकता, रोहिणी के बच्चे का तो कर सकता हूँ, क्योंकि वसुदेव जी की ही पत्नी है रोहिणी। यदो नाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं और ये बात सारा संसार जानता है, इसलिए मैं आपके बच्चे का नामकरण नहीं करूंगा। बाबा आपके बेटे का जन्म हुआ, जन्मोत्सव मना रहे थे, पूतना आ गई। 6 महीने में उत्सव मना रहे थे, सकटासुर आ गया। नामकरण कर रहे हो, कुछ और आपदा आ जाए मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप कोई भी काम बड़ी धूमधाम से करते हो। बोले गर्गाचार्य महाराज जैसे आप कहेंगे ऐसे ही विधि से नामकरण होगा। अड़ोसी पड़ोसियों को भी कानों कान खबर नहीं होगी। रोहिणी जी और यशोदा माता अपने अपने बच्चों को लेकर गौशाला में चले गए, लेकिन गर्गाचार्य जी की परीक्षा हेतु दोनों ने अपने अपने बच्चे बदल दिए। यशोदा ने रोहिणी का पुत्र ले लिया, रोहिणी ने यशोदा का पुत्र ले लिया। नामकरण का जब शुभ समय आया तो यशोदा ने कहा महाराज मैं बड़ी हूं, रोहिणी मेरी से छोटी है, इसलिए मेरे बच्चे का नाम पहले रखो। और बच्चा किसका रखा अपनी गोदी में? रोहिणी का। गर्गाचार्य महाराज इतने विद्वान, इतने मनस्वी तपस्वी, समझ गए मेरी परीक्षा लेना है। तो कहा मां तुम्हारी गोदी में जो ये बच्चा है ये आपका नहीं। बोले फिर? अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् स्वीदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदु। ऐ मां अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है, ये अपने मित्रों को आनंद देने वाला होगा, इसलिए इसे राम, लेकिन इस बच्चे में बल की अधिकता होगी, इस नाते से इसका नाम भोले बलराम महाराज की जय। और रोहिणी की गोदी में जब ठाकुर जी को देखा तो गर्गाचार्य जी कहने वाले थे तो भगवान है, भगवान बोलने वाले थे भा। और छोटे से कन्हैया ने आके दिखा, है बाबा मुझे भगवान मत बता देना, क्योंकि भगवान की बड़ी दीन दशा होती। कहाँ बिठा देते हम भगवान को? बिहारा में। अब तो प्लेन में आगे तो लोग बढ़िया करते हैं, जिनकी श्रद्धा भाव है मंदिर बनाते हैं, बनावे भी चाहिए।
आप लोग घर बनाए तो घर में सुंदर मंदिर भी होना चाहिए। अगर माता ने मुझे कहीं मंदिर में मूर्ति बनाकर बिठा दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं यहां बेटा बनकर आया हूं, मुझे भगवान मत बना देना। और ऐसी डांट लगाई कि बाबा ने भा बोला था तो मुंह खुल गया था, भगवान बोलने वाला था। और ठाकुर जी ने नेत्र दिखाए और मन ही मन वार्ता की कि बाबा की समाधि लग गई, मुख खुला, आंखें खुली और सांस रुक गई। और माँ यशोदा और रोहिणी ने सोचा बाबा को अटैक पड़ गया। 5 मिनट 10-15 मिनट के बाद बाबा को जो है हाथों से धक्का दिया, बाबा फिर गर्गाचार्य महाराज, हाँ बाबा कहाँ खो गए थे? रोहिणी के बच्चे का नाम रख दिया, मेरे बच्चे के नाम में आप ऐसे निश्चेष्ट क्यों गए? नहीं बोले थे, बोले नहीं, अरे मैया मैं इस बच्चे की मस्तिष्क रेखा पढ़ रहा था और कहा है माँ तुम्हारी गोदी में जो ये बच्चा है ना, आसन प्रणास्त्रयो यास्या गृहतो युगम तनु शुक्लो रक्ता तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। थोड़ा आगे की संग आगे जगह मिल रही है। ये जो गद्दे में बैठे हैं, बैठो आप गद्दे में। जो आएंगे नेगी जी, जो आएंगे उन्हें आगे बिठा देना। ये गद्दे में बैठने वाले बोलेंगे मैं जमीन में बिठा देना, है ना? तो कहा माँ ये जो बच्चा आपकी गोदी में है ये युग युग में आया है, कभी शुक्ल श्वेत रूप में आया है, कभी पीत वर्ण में आया है, कभी रक्त वर्ण में आया है, इस समय ये कृष्ण वर्ण में आया है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण भगवान की जय। कर्षयति इति कृष्ण, जो जीव के हृदय को खींच दे, जीव मात्र को आकर्षित कर दे, वो कृष्ण है। मां जैसे ही ये बच्चा बड़ा होगा तो इसके जो है और नाम होंगे। भगवान छोटे से ही बड़े उदंडी थे। क्या थे? उदंडी, उद्विग्न, घुटनों के बल चलने लगे भगवान। एक दिन नंद बाबा अपने घर में पूजा कर रहे हैं, सुबह शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं। देखिए आपने शालिग्राम भगवान कैसे होते हैं? गोल गोल काले काले। कन्हैया उठा, घुटनों के बल मंदिर में जाना चाह रहा। बाबा ने कहा लाला वही ठहर, अभी तुमने स्नान नहीं किया, मंदिर में बिना स्नान किए हुए नहीं। देखो संस्कार बचपन से है ना, शास्त्र कहता है बच्चों को बचपन में खूब संस्कार हो। और हम क्या करते हैं? खूब लाड लड़ाते हैं उन्हें। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, कहना नहीं मानते, फिर पंडित जी के पास काला धागा लेके चले गए, सिंदूर लेके गए। शास्त्र की नीति के अनुसार अगर बच्चों से व्यवहार करोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका बच्चा न तो कभी बिगड़ेगा और न बुरी संगत में जाएगा, और वो एक न एक दिन कामयाब होगा। 5 वर्ष तक के बच्चे को खूब लाड लड़ाओ, लेकिन 5 वर्ष से और 15 वर्ष, 5 पूरे होने के बाद और 15 के बीच जो 10 साल है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा वो भी जरूरी है। समझे आप? लालये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये। 15 वर्ष तक डांट भी देना है, और कुछ दिन नहीं चला तो ताड़ना शब्द पे है ना। कितनी बहस चल रही थी, ढोल घुमार सूत्र पशु नारी, ये सब है, बड़ी बहसबाजी चली थी सोशल मीडिया में। ताड़ना मारने के लिए भी नहीं होता, ताड़ना देखने के लिए भी होता है। दृष्टि रखनी है कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, अलग अलग चीजों के लिए। ढोलक के लिए ताड़ना खींचने के लिए बोला गया, अगर नहीं खींचोगे ढोलक के जो मुंदरियां होती हैं तो अच्छा थोड़ी बजेगा, है ना। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं,
एक शब्द के क्या होते हैं? एक दोहा सुना आपने, हरि गए थे हरि मिलन को, हरि बैठे थे हरि के पास, और हरि हरि में मिल गया, हरि रह गया उदास। अब सारे हरि 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 आया और कह दिया आपसे किस अर्थ लगाओ, तो आप तो एक की साधारण बीत गए, भाई हरि गया था हरि में, भगवान गए थे भगवान से मिलने के लिए, हरि बैठे थे हरि भगवान, भगवान के बाद नहीं। हरि माने पहला भगवान, हरि माने प्रभु, लेकिन हरि माने बंदर, हरि माने शेर, हरि माने सांप, हरि माने मेंढक, हरि माने तालाब, अनेक अर्थ हैं। तो यहाँ पर ये दो एक अर्थ आप लगाओ कि हरि गए थे हरि मिलन, सांप गया था मेंढक को खाने के लिए बरसात में, और हरि बैठा था हरि के पास, मेंढक बैठा था तालाब के पास। और जैसे मेंढक ने सांप को आते देखा, हरि हरि में मिल गया, मेंढक ने पानी में कूद दिया, तालाब में मिल गया, और हरि रह गया, सांप उदास रह गया। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। प्यारे प्रेमियों, आज ठाकुर जी का नामकरण, बलराम जी का नामकरण सुसंपन्न हुआ। नंद बाबा ने खूब दान, खूब मान सम्मान के सहित ठाकुर जी जब बाबा की पूजा स्थली में जा रहे थे तो रोक दिया था। जैसे प्रातःकालीन जो लोग पूजा में सम्मिलित होते होंगे तो ठाकुर जी को स्नान कराते हैं ना, दूध से, दही से, घी से, शहद से, ऐसे ही नंद बाबा स्नान करा रहे थे और कन्हैया बैठ गया द्वार पे। और जब शहद से स्नान करा रहे थे तो बच्चा है, सोचने लगे कन्हैया कि ये काले काले जो है बहुत मीठे होते हुए, है ना? बाबा रोज शहद चढ़ाते हैं। बाबा ने पूजा संपन्न करी, हाथ में माला ली, नेत्र मूंदे, जपने लगी माला। कन्हैया ने कहा मौका है, और ठाकुर जी खिसक खिसक के अपने बाबा के बगल में बैठ गए। फिर चेहरे पे देखा नेत्र बंद है, हाथ उधर बढ़ा रहे शालिग्राम उठाने के लिए, नजर बाबा की तरफ। मौका पाते भगवान ने शालिग्राम को कहाँ रख दिया? मुख में रख दिया, और चूसने लगे, है ना? चूसने लगे तो फिर बाबा की माला खत्म हुई, और खत्म होने के बाद जैसे कहा जय हो मेरे शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान को प्रणाम किया तो शालिग्राम भगवान क्या थे? गायब। बाबा ने कहा जीवन में इतने साल हो गए कभी गायब नहीं, आज क्यों हो गए? कन्हैया बगल में बैठे, कन्हैया ने हाँ कैसे बोलते, मुख में तो शालिग्राम है, केवल इस साल तूने मेरे भगवान देखे बोलेंगे। ढूंढ दिया और कहीं मिले नहीं, गौर से देखा तो कन्हैया का एक गाल उठा हुआ है, दूसरी गाल में जैसे ही तमाचा मारा शालिग्राम भगवान बाहर आ गए। बोले शालिग्राम भगवान ने की। यशोदा को आवाज लगाई, अरे देवी इस उद्यमी को तो सुबह सुबह भेज देते, आज इसने मेरे भगवान खा लिए थे। फिर भगवान को स्नान कराया, फिर क्षमा मांगी, प्रभु अबोध है, माफ कर देना, है ना? आप माफ कर देना क्योंकि ये अभी बच्चा है, ये आपको गुलाब जामुन समझ करके खा गया, काला अंगूर समझ करके खा लिया, क्षमा कर देना। खूब माला जपी और फिर प्रभु का स्नान इत्यादि कराया, फिर पूजन कराया। आज हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय फूफू जी पधारी हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। फूफू जी खड़ी हो जाओ तभी पहचानेंगे कि हमारी फूफू जी कौन है। जोरदार तालियां, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत अभिनंदन। आप अपना आशीर्वाद देने के लिए आए और मुझे फूफू जी के मायके में भी भागवत करने का सौभाग्य मिला था। जोरदार तालियां। और जितने भी भक्त आ रहे हैं दूर दूर से, सबके लिए, कहीं और बोलेंगे अपनी फूफू जी के लिए ताली बजवा दिया, हमारे लिए सभी के लिए जोरदार तालियां, सभी के लिए, है ना? तो आज डबल फूफू हो गए। एक फूफू तो हमारी यहाँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इनके लिए भी जोरदार ताली, है ना?
तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, ठाकुर जी की लीलाएं अनंत हैं। जितना गाओ, जितना श्रवण करो, मन कभी भरता ही नहीं है ना? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विधि भव संता। ठाकुर जी कुछ और बने हुए तो भगवान ने एक और लीला शुरू करी है, माखन चोरी। कौन सी? सबसे पहले चोरी कहाँ की भगवान ने? अपने घर में माखन चुराई, और माखन चुराने के बाद अपने आप को शीशे के प्रतिबिंब में देख दिया। सोचा ही इसने मुझे देख दिया, बच्चा है ना, तो उसे भी खिला ले, तू भी खा, पर मैया से मत बताइए, है ना। माँ आई कन्हैया, तुमने माखन चुराया। तो सूरदास जी ने कितना सुंदर पद लिखा, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भूरी भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माँ ने कहा मेरे मुख में कहां से लग गया? बोले माँ क्या कहूं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरी बसी मुख लपटायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ऐसी बात विवाद हुई कि माँ को हरा दिया, और लास्ट में माँ ने कन्हैया को गले से लगाया और ये कह दिया कि तै नहीं माखन खाया, तूने माखन नहीं खाया। पहले तो कहे तैने ही माखन खाया। शब्दों का देखो कमाल। और जब माँ मान गई तो कन्हैया ने भी स्वीकार कर दिया, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। जब मान गई, है ना। तो सूरदास जी के इतने सुंदर पद हैं ठाकुर जी की भक्ति के। बंधुओं, माखन चोरी लीला प्रारंभ की, छोटे छोटे सखा एकत्रित किए, अब लोगों के घर में जाकर चोरी करने लगी। रोज उलाना आता। एक गोपी ने सारी गोपी एकत्रित के नंद बाबा के द्वार पर आई। मैया, ओ मैया। बोले क्या हुआ? बोले ये कन्हैया रोज हमारे घर माखन चोरने आता है। घर में आता है माखन चोरता है, पनघट में आता है मटकियां फोड़ता है? सांझ ढलने गौ धोने का समय आता है, कुछ लोग को पहले ही खोल के आ जाता है, सारा दूध बछड़े पी जाते हैं। सासू माँ फिर हमें डांटती है ना। डांटते हैं तो हंसने लगता है हमारे ऊपर। मोरी दीनी मटकिया फोड़। बड़ा सुंदर एक भजन के पद है। आए ये माखन चोरी लीला और गोपियों का उलाना हम उस लीला से समझे। हो मोरी दीनी मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने। 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 यशोदा तेरे लाला ने। यशोदा तेरे यशोदा तेरे लाला ने। यशोदा तेरे लाला ने। मोरी दीनी मटकिया फोड़,
यशोदा तेरे लाला ने पूरी दीनी मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने। जय हो कालियों की सेवा करते हुए माखन चोर भगवान की। यशोदा तेरे लाला ने पूरी दीनी मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने। हो कालियों की सेवा करते हुए उतार के खाए, छींके से मटकी उतार के खाए, खुद भी खाए सारे ग्वालों को खिलाए, खुद भी खाए सारे ग्वालों को खिलाए, खुद भी खाए सारे ग्वालों को खिलाए, खुद भी खाए सारे ग्वालों को खिलाए। देखो खाना है, देखो खाना है, तेरे लाला ने पूरी दीनी मटकिया यशोदा तेरे लाला ने पूरी दीनी मटकिया यशोदा तेरे लाला ने पूरी दीनी मटकिया यशोदा तेरे लाला ने। कटे कटे नंद किसो, कटे 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 नंद किसो, माखन चोरी लीला परमात्मा ने करी, रोज उलाने आते। बंदो एक दिन माँ यशोदा को जब इतने उलाने मिलते, कहा कन्हैया
सच्ची में तू चोरी करता है इन गोपियों के घर? बोले नहीं मैया, ये झूठ बोलती है। गोपियों को एक दिन माँ यशोदा ने समझाया, जिस दिन ये रंगे हाथ पकड़ में आएगा उस दिन इसको इतना पीटूंगी कि इसकी आदत छूट जाएगी। एक दिन पकड़ में भी तो नहीं आते थे ना, पकड़ में किसी के नहीं आते थे। एक चतुर गोपी थी, उसने आज विचार किया, भले घर के काम सारे रह जाए लेकिन आज वो नंद का लाला पकड़ के रहूंगी। गोपी ने आज माखन की मटकी थोड़ी ऊंची टाक दी। कहां टाक दी? ऊंची, जहां डंडा भी ना पहुंचे तोड़ने के लिए। द्वार खुले हैं, खुले ही होते थे पहले घरों के द्वार, ताले ताले लगे। अंधेरे में छिपी है, क्योंकि पहले घर क्या होते थे? अंधेरे। अरे मोर संगार छुट्ट नहीं ऊंचा, झुक्की के जान चाहे किले किले की घर भी एक मंदिर ऊंचा। अरे आज कम से कम 11 फुट दीवार 9 फुट आते रोजा लगा, इतनी लंबी कुंडी नहीं। गोपी अंधेरे में छुपी हुई, कन्हैया ने देखा तो होता क्या, आप बाहर से रोशनी से आओ तो वैसे भी घर के अंदर क्या लगता है। गोपी तो दिखी नहीं, मित्र मंडलियों को इशारा दिया आ जाओ, कोई नहीं। लेकिन डंडे से भी नहीं पड़ रही मटकी में, क्या करें? तो 4 ग्वालवाल नीचे, 3 उनके ऊपर कांधों में चढ़ गए, 2 उनके ऊपर, और सबसे ऊपर कौन चढ़ गए? काना। मटकी पकड़ी, गोपी ने कहा अच्छा, और नीचे के जो लोग थे तो भाग गए। और कन्हैया वही चल छंग गुदड़ी उदाहरण ना। मैं पहले उसने दरवाजा बंद किया, ये भाग सकता है। वही मटकी में लटक गए ठाकुर जी। गोपी सीढ़ी लाई, उतारा, अच्छा आ जाए तो पकड़ में, जोर से हाथ कस दिया, कहीं भागे ना। चल आज तेरी माँ यशोदा से पिटवाए। प्यारे पर प्रेमी हो, जितने अवस्था के ठाकुर जी उतनी अवस्था का उस गोपी का भी बच्चा वो अपने माँ के पीछे चलने लगा। गांव के बीच में गांव का बुजुर्ग आदमी आया तो गोपी ने सिर में क्या घूंघट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पल्लू, काफी बड़ा घूंघट। कन्हैया ने कहा मौका तो था इस समय, कहा गोपी, अब गोपी का तो पारा गर्म हो रखा, क्योंकि सुबह से सारा काम भी ऐसे पड़ा है। डांट के करे, बोल क्या? बहुत देर से तुमने मेरी कलाई पकड़ी है, उसमें दर्द हो रहा। बोले फिर? बोले दूसरा हाथ पकड़ लेती तो कृपा होती। बोले ला दूसरा हाथ। उसका बच्चा जो पीछे चढ़ रहा उसका हाथ खींचा और उसी के माँ के हाथ में पकड़ा दिया। अब गोपी रट लगा के चल तेरी माँ के पास पिटवाऊंगे। अपने बच्चे को खींच के लेके जाओ, कह रहे माँ माँ, वो तो भाग गया, तो सुन ही नहीं रही है। ठाकुर जी ने दौड़ लगाई और माँ की गोदी में, यशोदा माता की गोद में बैठ गए। गोपी अपने बच्चे को खींच कर पहुंचे। अरे यशोदा बहन, ओ बहन। बोले क्या? बोले आज तेरे लाला को पकड़ कर लेकर आया। कहने के देख नहीं, मैं पागल तो नहीं होगी, ऐसे ही तो झूठ बोलती है ये। मैं तेरी गोदी में बैठा हूँ, वो कह रहे तेरे लाला को पकड़ कर लेकर आया, और तुम इनकी बातों में आ जाती हो। माँ, इनके पति होंगे चोर, इनके ससुर होंगे चोर, इनके खानदान वाले होंगे चोर, इनको पतियारों करे, मैं तस्कर ये सा, चोर नाम मेरो धरो, मेरो होने न देंगी ब्याह। अभी तो मैं बच्चा हूँ, चल जाएगा, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा चोर चोर कहकर ये नाम बिगाड़ देगा मेरा ब्याह। ये पक्की समझ ले तू,
इसलिए आज इस गोपी को डांट कि तुम मेरे लाला का नाम क्यों बिगाड़ रही हो। यशोदा माता द्वार पर गई, अरे बहन क्या हुआ? बोले तुम्हारे लाला को पकड़े। बोले पल्लू तो हटा, मेरा लाला की कौन है? और गोपी ने जैसे ही पल्लू हटाया और उस बच्चे की तरफ देखा तो अपना बच्चा पाया। कन्हैया माँ के पीछे छिप करके चेहरा दिखा रहे हैं गोपी को, और माँ की साड़ी पकड़कर केवल अंगूठा दिखा रहे हैं। हार गई है ना? तो प्यारे पर प्रेमियों, ठाकुर जी की अद्भुत लीलाएं हैं, कहां तक जो है उनका गुणगान किया जाता है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। एक दिन ठाकुर जी जमुना के पावन तट पर आए। बोले जमुना मैया की। मां यमुना मूर्तिमान स्वरूप में उपस्थित हुई। प्रभु आज आप मेरे सन्मुख आए थे। ऐ गोविंद, मेरे पास कोई ऐसी मेवा की सामग्री नहीं मैं तुम्हें भोग चढ़ा सकूं। मेरे में रेत बजरी कंकड़ पत्थर हैं। भगवान ने कहा, कालिंदी मन को छोटा क्यों कर रही है? तुम्हारी इस रेत बालू माटी को मैं नैवेद्य समझकर ग्रहण करता हूं। तो भगवान ने क्या कहा? माटी माटी खाई। बलराम ने देख दिया, लाला तुमने माटी खाई? अब वो हाथ में लगे ऐसे पीछे करे, नहीं खाई। चल आज मां मैया से शिकायत कर लेते हैं। अब बच्चों की जो बचपन में हरकत होती है सारी भगवान की तरफ, तभी तो कहते बच्चे भगवान के स्वरूप हैं। एक घर में संवयस्क छोटे छोटे एक दो बच्चे हों तो दूसरे की गलतियां निहारते कि कहां ये गलती करे और कहां ये पिटेर का हम देखें, इसकी मार पड़े और हम खुश हों। घर में बाद में गए बलराम जी, बोले मैया, बोले क्या? इस कन्हैया को हमारे साथ मत भेजे, माटी खाता है। यशोदा माता ने कहा, लाला तुमने माटी खाई? बोले नहीं। बोले तुम्हारे भैया कह रहे हैं? बोले वो मैया ये झूठ कह रहे हैं। और सुखदेव जी कहने लगे, ना हम भक्षित सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखे। ए माँ, वैसे मैंने माटी तो खाई नहीं, और अगर इनकी बातें तुझे सच लग रही है तो तुम मेरे मुख में देख ले, मैं तेरे सामने खड़ा, कहीं मसूड़ों में दांतों के बीच में तो होगी माटी के खाने। माने का कह तो ठीक रहा है। आज मां यशोदा अपने महल के चौक में बाएं हाथ से भगवान का कान पकड़ रखा, दाहिने हाथ में छड़ी पकड़ रखी और कह रही, खोल मुंह खोल। सुखदेव जी कहते, राजा बाल कृष्ण भगवान ने जब मुख खोला तो माटी तो नजर नहीं आई, चराचर ब्रह्मांड के दर्शन मां ने ठाकुर जी के मुख में करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सारे चराचर ब्रह्मांड के दर्शन, जितने लोग अतल वितल सुतल तलातल पाताल भूलोक भुवनलोक स्वलोक महलोक जनलोक तपलोक ब्रह्मलोक, सातों समुद्र सातों द्वीप अंतरिक्ष सब कुछ भगवान के मुख में देखा। मां यशोदा कांपने लगी, माथे पे पसीने की बूंदें आ गई, मन में ऐश्वर्य भाव जागृत हो गया। ये साधारण बच्चा नहीं, ये भगवान है, ये ईश्वर है। और जहां ये भाव आया, तुरंत भगवान ने माया से सब कुछ हटा दिया। मां ने क्या देखा क्या नहीं देखा, वो सब कुछ मां को भी विस्मरण करा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। मां यशोदा हमेशा प्रातः काल उठ जाती थी। कितने बजे? 4 बजे। कितने बजे?
सुबह उठ जाते हैं। आप लोग कितने बजे उठते हैं? 7 बजे। चलो कल आप 4 बजे उठना। कितने बजे उठना? सब उठना 4 बजे। और जब आप कथा में आओगे तो जितना सुकून आपका मन रहेगा, मैं आपको बताऊं, आप 4 बजे उठोगे, स्नान वगैरह करके पूजा पाठ भी हो जाएगी, नाश्ता भी जल्दी से बन जाएगा, बर्तन भी धुल जाएंगे, और घर के काम जल्दी निपट गए तो आप खुश। 7 बजे उठोगे तो फिर बर्तनों की पटका पटकी होनी है, वो कोई वहां फिर लगभग लगती ना, ऑफिस जाना वाला ऑफिस जाना, स्कूल जाना स्कूल। तो 4 बजे जो उठ जाता है और थोड़ा उठ के टहल गया तो वो होती है अमृत बेला। क्या होती है? उस समय की जो वायु होती है ना, वो हमारे तन को लग गई तो मन भी सुखी और तन भी सुखी है ना। तो माँ 4 बजे उठी। माँ 4 बजे उठकर स्नान इत्यादि किया, पीले कपड़े पहने हैं, फूलों का गजरा लगाया है और दधि मंथन करने लगी। क्या करने लगी? माँ यशोदा भगवान की मनसा कर्मणा वाचा, मन से, वाणी से, कर्म से भक्ति कर रही। मन से सोच रही है कि कन्हैया उठेगा तो माखन मांगेगा। कर्म में दधि मंथन कर रही, वाणी से ठाकुर जी के नाम का गुणानुवाद कर रही। दही में थोड़ा ही मंथन हुआ था। तो दही मंथन जब गांव में होती थी तो कैसी आवाज आती थी? सुनी से जब छाछू से कन आवाज होनी चाहिए। अरे घर घर अब तो मिक्स में क्या आवाज होनी चाहिए। बड़े बड़े जो है मटकियां होती थी। अब जैसे वो घर घर की आवाज आई तो ठाकुर जी बगल वाले कमरे में सो रखे थे और ठाकुर जी 4:30 बजे उठ गए। कितने बजे? आंखें मली, काजल फैला हुआ आंखों पे और लड़खड़ाते वाले मैया मैया। माँ यशोदा ने कहा छाछ छुए के बल क्या हुआ? तो अपने पेट में हाथ लगाया, मैया भूख लगी है। क्या लगी है? 4:30 बजे सुबह। बोले देख लाला, कल का माखन है, उसमें मिश्री डाल और खा ले। बोले बासी नहीं चलेगा, ताजा चलेगा। तेरे चक्कर में मैंने चोरी का माखन खाना बंद कर दिया। बोले ताजा बनने में टाइम लगेगा। बोले अभी चाहिए। माँ यशोदा मटकी में हाथ देख, कभी तो दही मथी नहीं गई, कहाँ माखन है। जिद करने लगा, पकड़ दी मटकी, मथानी को पकड़ दिया। प्यारे प्रेमियों, माँ यशोदा ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या आ गई, क्या करूं? 3.5 वर्ष के कन्हैया। तो माँ यशोदा घर के अंदर से चंद्रमा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देख कान्हा क्या है? बोले क्या है? बोले चंदा मामा है। बोले फिर? बोले मैं वो लेकर दूंगी तुझे। अब माखन की जीत छोड़े, बोले चंदा मामा लेके आए। अब माँ यशोदा और फंस गई कि ये तो माखन तो धरती की वस्तु थी, ये तो आसमान की मांगने लगा है। माँ ने पानी की परात भरी और उसमें चंद्रमा दिखाया। बोले उठा के दे हाथ, जल में हाथ मार रहे, हाथ में दे उठा के चंद्रमा। माँ यशोदा फिर मन बहलाने, देख नहीं हम तू मुझे परेशान न क्या कर, मैंने तेरे लिए एक बहू ढूंढ रखी है। बोले बहू क्या? बोले हाँ। बोले उसका नाम राधा है। बोले राधा? अब अपने माँ के सामने बैठ गया। देख माँ, अब ऐसा है कि तुम मेरा ब्याह करा दो। बोले तेरा ब्याह करा दूंगी तो मुझे फायदा क्या होगा? बोले माँ फायदा ही फायदा, एक चंदन की चौकली बनाऊंगा, उसमें बैठ जाना, बहू को आदेश करना, राधा ये काम करो, राधा वो काम करो, है तेरे लिए 56 भोग बनाएंगे।
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। तालियों की सेवा। आगे राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जो नहीं ब्याह कराए तेरी कैया नाई चढ़ाओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चढ़ाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली परनाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी तेरी पर नैया। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे तेरे प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे तेरे प्यार। तालियों की सेवा करते, तालियों में कंजूसी नहीं। हरि बोल। क्या बात। हरि बोल। चंदन की चौकी पर मैया तुमको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुमको बैठाऊं। अपनी राधा से माँ मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से माँ मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जब वो राधा तेरी अंगना में डोलेगी तो बहू आने के बाद तेरी घर की शोभा बढ़ जाएगी। लेकिन दिक्कत बलराम भैया के लिए हो जाएगी, क्योंकि वो जेठ बन जाएंगे। उनके लिए फिर घर में एंट्री नहीं होगी, उनको देवी में बैठना पड़ेगा। बड़ी सुंदर शब्द है। जय हो। जय हो।
दुल्हनिया अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। जाओ से जा कहो बैठे के द्वार पे राधिका गोरी से विरज की चोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से विरज की चोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। कन्हैया जब ऐसी बातें करने लगे, माँ यशोदा का हृदय वात्सल्य से उमड़ पड़ा। छोटे से कान्हा को अपने हृदय में जकड़ दिया, लाड़ बनाने लगी, प्यार करने लगी, उसकी पलैया लेने लगी, उसकी नजर उतारने लगी। जय हो हरि बोल। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बनैया भैया वो हिमले से लगाए, लेके बनैया मैया इबड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। मैया करा दे मेरे ब्याह। मैया करा दे मेरे ब्याह। भोले बाल कृष्ण भगवान जय। तो ठाकुर जी की लीलाओं में तो इतने भजन हैं कि भजन ही गाते रहो तो कथा कब होगी, है ना। और आप लोग इतनी तन्मयता से कथा सुनते हैं कि समय का वास्तव में पता नहीं लगता है। आज कथा का कौन सा दिवस संपन्नता की ओर बढ़ रहा है? 5वां दिन है, 5 बजने के लिए 2 ही मिनट रहे हैं। और कल कौन सा दिन रहेगा? और छठे दिन में क्या होता है? विवाह होता है भगवान का। तो विवाह होगा तो आप लोग सभी सज धज के आएंगे, ठीक है। अरे संसार की शादी में सम्मिलित होने के लिए हम सजते हैं, तो ठाकुर जी का ब्याह है तो उसमें तो और भी अच्छा श्रृंगार होना चाहिए। और पता चल रहा है कि सारी माताएं बहनें पार्लर चली गए, वहां देर हो गई, तो इसलिए कल का श्रृंगार अपने आप ही करना है। हम यहाँ इंतजार करें कि अभी कोई आने वाला। पंडित जी आपने तो बोला था पार्लर जाना है ना, तो सुंदर श्रृंगार करके सब लोग आएंगे कल। और कल ठाकुर जी का ब्याह होगा, खूब आनंद होगा। और संसार की शादियों में तो आज मेरे यार की शादी है तो तरस तो यही रहेगी, लेकिन वो भजन होगा। हो रुक्मणी के संग कल को मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी, कल को मेरे श्याम की शादी। और भजन कल होगा, आज नहीं। तो कल ठाकुर जी का ब्याह होगा, बड़ा आनंद उत्सव मनाया जाएगा। और एक बार समिति के लिए जोरदार तालियां बद्रीनाथ कीर्तन मंडली के लिए कि उन्होंने इतना दिव्य आयोजन किया। और जितने भी सेवा कर रहे हैं इस सिद्धि में जोरदार तालियां सभी के लिए। मैं सभी के नाम तो नहीं जानता, लेकिन सभी के लिए जोरदार तालियां।
बंधुओं, समय की बड़ी अद्भुत गति है। 5 दिन संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। 6वां दिन और 7वां दिन 2 दिन और कथा होगी। यहाँ की भी कथा के अंश कुछ YouTube पे डाल दिए जाएंगे। तो आचार्य देवेंद्र पोखरियाल, क्या मैंने पहले से नहीं बनाया, कई लोगों का होगा कि पंडित जी कुछ एक छोटा मोटा चैनल होना चाहिए। तो चैनल सपोर्ट तब होगा जब आप लोग उसे क्या करोगे, हाँ पक्की बात है। YouTube में आपने जो मैक होता है सर्च वाला उसे दबाना है, केवल ये बोलना है आचार्य देवेंद्र पोखरियाल भागवत कथा। तो नाम तो ये बोलना है, चैनल का नाम है हरि सुमिरन। क्या नाम है? तो उस चैनल में वृंदावन में कथा के भी अंश हैं। पिछले कुछ महीनों पहले मैं जम्मू कश्मीर सुंदरबनी में गया था, वहाँ की कथा। उससे अगले साल राजौरी के पास धंधानी में हुई थी कथा। वहाँ के अन्यत्र हरियाणा वगैरह के पंचकूला, भरोली इत्यादि ने, और अपने पौड़ी गढ़वाल की भी कथाओं का कुछ छोटे छोटे जो अंश उपलब्ध हो पाए वो सब डाल रखे। तो आप जरूर उस चैनल को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट में ये होता है कथा कहीं भी हो तो आने वाले समय पर अगर हम कहीं भी आए को YouTube लाइव करते तो आप उसका घर बैठे भी लाभ ले सकते हैं। मैं यकीनी नहीं, मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़े वृंदावन बिहारी राम। तो बंधुओं, आज माँ यशोदा ने कन्हैया को लाड लडाने लगी। जो मंथन कर रही थी वो उससे छूट गया और स्तनपान कराने लगी। इतने में एक गोपी आई, महारानी आपने चूल्हे में जो दूध रखा है उसमें उफान आ गया। ठाकुर जी को अतृप्त अवस्था में जमीन में रखा, रसोई की तरफ दौड़ लगाई मां यशोदा ने। कन्हैया को गुस्सा आया, बोले मैया को दूध प्यारो है, पूत नहीं। तो एक पत्थर लिया और जिस मटकी में दूध दही मक्खन हो रहा था उसको क्या करा, तोड़ दिया और दही की नदी बहने लगी। अब कन्हैया ने जब काम बिगाड़ दिया तो हुआ क्या कि अपने आप क्या करने लगे, रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। कई बच्चे नहीं होते, काम बिगड़ा तो रोना शुरू, क्यों? क्योंकि पिटाई ना पड़े। लेकिन ये सचमुच के नहीं रोए, ये झूठ के आंसू रोए। कैसे? थूक लगाया आंखों में, आवाज रोने वाली बना दी। माँ यशोदा आई, माँ ने देखा इसने सासू माँ के जमाने की मटकी तोड़ दी। एक बार तो सोचा छोड़ दूं, फिर कहा नहीं, ये तो ऐसे ही उद्विग्न हो रहा है, उद्यमी हो रहा। छड़ी निकाली, कन्हैया ने जैसे ही देखा माँ मुझे पीटने वाले, भाग गए। 5 अभी बजे नहीं, माँ बेटे गोकुल की गलियों में दौड़ रहे हैं। कन्हैया चिल्ला रहा, बूढ़ी माँ वहां तक जा रहे हैं और आगे पूरे गोकुल की गलियों में दौड़ा दौड़ा के माँ यशोदा बैठ गई। अरे कन्हैया, बोले क्या? बोले आजा। बोले मारोगी तो नहीं? बोले नहीं, तेरी आरती करूंगी, आजा। बोले हाथ की छड़ी फेंक दी। आ गए, हाथ पकड़ा, अच्छा चलो। घर गए, जिस उकल से बंदरों को माखन लुटाते थे उस उकल में माँ यशोदा आज कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी। लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। पहली रस्सी से दूसरी रस्सी, दूसरी से तीसरी जोड़ी, फिर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी हो रही। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव ये 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों हो रही? बोले एक ऐश्वर्य शक्ति और एक माधुर्य शक्ति, दोनों में लड़ाई हो रही। ऐश्वर्य शक्ति कहती है परमात्मा है, ये बंधन में नहीं बनेंगे। माधुर्य शक्ति कहते हैं ये भगवान ही क्यों नहीं है, ये परमात्मा ही क्यों नहीं, मैं इसे बांध के रखूंगी। माँ यशोदा परिश्रम के कारण जब पसीने से लथपथ हुई तो ठाकुर जी को दया आई। माँ की इस स्थिति पर तो स्वयं बंधन में आ गए और एक नाम पड़ा दामोदर भगवान की। प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए,
प्रेम के बंधन में मोह बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोह बन गए। जान मीरा की न राणा ले सका। जान मीरा की न राणा ले सका। नाग से आकर नारायण बन गए। प्रेम के बंधन मोहन बन गए। ठाकुर जी आज बंधन में बंधे और हुआ ये कि माँ यशोदा ने उखल पर कन्हैया को बांधा, चली गई घर के कामकाज में। कन्हैया ने झटका मारा, उखल लुढ़काई, खींचते 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 नंद बाबा के द्वार पर यमलार्जुन के वृक्ष हैं। अर्जुन का वृक्ष जो जोड़े के रूप में है, दोनों वृक्षों के बीच से अपने आप घुस गए, लेकिन उखल फंस गए। थोड़ा झटका दिया, बहुत भयानक आवाज हुई, दोनों पेड़ धराशायी हुई। उन दोनों पेड़ों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए और भगवान को नमन वंदन करके वो स्वर्ग को चले गए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव दोनों दिव्य पुरुष कौन थे? बोले ये कुबेर के पुत्र थे, नारद ऋषि के शाप के कारण वृक्ष योनि में आए थे। तो आज ठाकुर जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। माँ यशोदा को फिर डांट पड़ी कि अगर ये वृक्ष कन्हैया के ऊपर गिर जाते। अब प्यारे पुत्र में स्थिति ये आई कि नंद बाबा ने निर्णय लिया कि मैं अब गोकुल में नहीं रहूंगा, मैं कहीं अन्यत्र जाऊंगा। तो समस्त गोकुल वासियों ने एक युक्ति करी कि हमें कहाँ जाना चाहिए? वृंदावन। कहाँ जाना चाहिए? अपनी अपनी बैलगाड़ियों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी, ठाकुर जी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, है ना? जो वृंदावन गए होंगे उनको वृंदावन की महिमा का भान आप यकीन करो कि जब मैं वृंदावन रहता था तो मुझे घर आने का मन ही नहीं करता। ऐसे ठाकुर जी जकड़ देते हैं। जिस दिन गुरु जी से विद्या प्राप्त करके गुरु दीक्षा समारोह के बाद देहरादून आना था, तो आप यकीनन समझो ठाकुर जी सामने विराजमान है। रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद ही नहीं आ रही कि अब कैसे बिहारी जी का दर्शन रोज होगा, क्योंकि नियम था। मीराबाई अनेक तीर्थों में, अनेक धर्मस्थलों में प्रवास किया, लेकिन मीराबाई को जब पूछा गया, करी मीरा जी तुम्हें सबसे सुंदर स्थान कहाँ लगा? तो मीरा ने ब्रज भाषा में एक पद गाया, आलीरी मोई लागे वृंदावन नीको। अरे सखी, मुझे वृंदावन सबसे अच्छा लगा। एक मुखड़ा गाएंगे, ज्यादा नहीं। लागे वृंदावन नीको मन, लागे वृंदावन नीको हो मन, लागे वृंदावन नीको मन, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मन, लागे वृंदावन नीको हो मन, लागे वृंदावन नीको मन, लागे वृंदावन नीको हो। वृंदावन धाम की जय हो।
वृंदावन गए। वृंदा माने तुलसी का नाम है वृंदा, जहाँ तुलसी का वन वो वृंदावन। वृंदा भक्तों का भी नाम है, तो आजकल ये पावन धरा भी वृंदावन ही बनी है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। प्यारे प्रेमियों, धीरे धीरे समय बढ़ता गया। गोपाष्टमी का पावन दिन आया तो ठाकुर जी ने गौ चारण लीला शुरू करी। सभी माताएं बहनें जानती हैं और भजन भी गाती हैं कि छोटी छोटी गैया पहले बछड़े चुगाए। तो कंस ने बछड़े के रूप में एक राक्षस भेजा, नाम था वत्सासुर। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। यमुना के तट पर एक बगुले के रूप में राक्षस था, नाम था बकासुर। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अजगर के रूप में एक राक्षस आया, नाम था अघासुर। भगवान ने उसका भी, कथाएं बड़ी बड़ी लंबी हैं लेकिन नाम मात्र गा करके, क्योंकि समय जो कथा का है वो अपनी संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। तो फूफू जी कल कह रहे थे कि पंडित जी 1-8 घंटा और, तो हमने कहा फूफू जी जो टाइमिंग है उसी में हो जाए तो बढ़िया, क्योंकि चटनी चम्मची से अच्छी लगती है, करछी से अच्छी नहीं लगती है। अगर करछी से मिलने लग जाए तो सब चटनी पसंद नहीं करेंगे। तो श्रोताओं के मन में एक उत्सुकता बनी रही। यही कथा अगर 5 घंटे चले तो आप लोग उन्होंने बहुत देर लगाना चले जाओ। ये अंदर की बात बोल रहा हूं मैं आपके। तो कथा का फूफू जी भी यहाँ पे हैं और इधर फूफू जी के मैके में भी 2 जगह मुझे कथा करने का मौका मिला। उन्हें पता है कि पंडित जी का टाइम टू टाइम फिट होता है, जैसे टीवी का सीरियल होता है ऐसे ही। तो प्यारे प्रेमियों, अघासुर का भी उद्धार किया। आगे चल करके ठाकुर जी ने जब अघासुर के मुख में समस्त ग्वालवाल चले गए थे तो ठाकुर जी ने अमृतमयी मुरली का स्पर्श करके उनको सबको जीवन दान दिया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक लीला आती है कि भगवान ग्वालों का जूठा खा रहे, ग्वालवाल भगवान कर खा रहे, तो ब्रह्मा जी को संशय आया कि ये वही कृष्ण है, धर्म की स्थापना करे। तो ब्रह्मा जी आए और भगवान के बछड़े चुरा कर ले गए। सांझ ढलने के लिए भगवान ने कहा अपने मित्रों को, तुम यही रहो, मैं बछड़े ढूंढ के लेकर आता हूं। तो ब्रह्मा जी उनके मित्रों को भी चुरा कर ले गए परीक्षा की। ठाकुर जी एक साधारण ग्वाले की तरह, ओ श्रीदामा, ओ मधुमंगल पुकारे, कोई नहीं मिला। तो भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी की करतूत है, तो उन्होंने तुरंत सारे अपने आप बन गए, बछड़े भी अपने आप बन गए ग्वाल। 1 साल पृथ्वी लोक का बीत गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं देखूं तो सही, ये ग्वाल बाल तो वही नजर आ रहे हैं पृथ्वी लोक में जो यहाँ सोए हुए हैं, वही बछड़े दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचे से मैं नजर कम दिनों में जरा मैं पास जाके दूंगा। इधर ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक में और ठाकुर जी ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जाकर भगवान ब्रह्मा बने हैं और असली के ब्रह्मा पृथ्वी लोक में आए। तो नकली ब्रह्मा जो ठाकुर जी बने हैं उन्होंने द्वारपालों को सुनो, मेरे स्वरूप में कोई आएगा ऐसे डंडे मारना, क्योंकि बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं आजकल। बैठ गया अंदर। सचमुच के ब्रह्मा आए, द्वारपालों ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तुमने भांग तो नहीं पी रखी, नशा तो नहीं कर रखा? रोज तो तुम जो आपस में बर्छे लेकर खड़े रहते उसे हटा करके सिर झुकाकर प्रणाम करते थे। बोले तुम्हारे जैसे बहुत घूम रहे हैं ऐसे बनकर। ब्रह्मा जी ने नेत्र मूंदे, कुछ ठाकुर जी ने तो नहीं कर दिए। तो स्वयं अपने सिंहासन पर ठाकुर जी को देखा, प्रणाम किया, माफी मांगी। प्रभु गलती हो गई थी, आपकी लीला में मैंने विक्षेप पैदा किया, इस हेतु क्षमा करना। और आजकल दुनिया बड़ी बेढंगी है, बहुरूपिया कई घूम रहे हैं। एक बहुरूपिया की कथा आती है, थोड़ा चलते चलते सुना देती है। एक लाला जी थे, क्या थे? बेटा वाला लाला नहीं, दुकानदार। क्या थे? लाला जी। लेकिन लाला जी बड़े कंजूस थे जी। क्या थे?
जोर से तो बोलो, हाँ तभी तो लगेगा आप सुन रहे हैं। अंगूरों का सीजन आजकल है ना, जैसे ऐसे सीजन शुरू हो गया था। तो लाला जी कंजूस थे, अंगूर वाला जा रहा था, भाई रुकना, अंगूर कैसे दे? बोले लाला जी जो काले वाले 150, हरे वाले, बोले ये भी 120। बोले 150 वाले 100 लगा लेना। बोले महाराज इतना फायदा नहीं हमारा। सुबह से शाम हो गई, लाला जी को अंगूरों का भाव नहीं। तो शाम को घर जा रहे थे तो रास्ते में खजूर का पेड़ था जी। किसका पेड़ था? छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना खजूर के, छोटे होते हैं, कहावत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लागे। काले काले खजूर देके बोले अरे आज खजूरी से काम चलाता हूँ। लाला जी खजूर के पेड़ में चढ़ने लगे, नजर तो खजूरों पे चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, खजूर तोड़ के नीचे डाले। उतरने की बारी आई तो पृथ्वी माता बहुत दूर दिखाई दे रही थी। टांगे कांपने लगी डर के मारे। सोचा कि हे भगवान, ये आज कैसी आफत मोल मेरी। प्रार्थना में शक्ति होती है। भगवान आज इस खजूर के पेड़ से सकुशल लौट गया तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, नहीं तो 13 हो जाएंगे। 13 न हो, मैं 12 करूंगा। आधे तक आए, पेड़ देखा आधा ना, बोले भगवान अब 6 हैं, 6 को कराऊंगा। और जमीन में पांव लगे, 5 और गायब कर दिया। बोले अब तो 1 को कराऊंगा। और पेड़ को छोड़ते हुए कह दिया उस 1 को भी वो जो कम खाने वाले पंडित जी हैं। अब लाला जी रोज दुकान में रहते, पंडित जी आए, पंडित जी राम राम। पंडित जी का राम राम। बोले पंडित जी आपकी डाइट बता देते थे। कोई समझ में नहीं आया। तो लाला जी का एक शत्रु था। क्या था? शत्रु, दुश्मन। उसे पता था कि लाला कम खाने वाले पंडित को ढूंढ रहा है। उसने बाल बूल साफ किए, लंबी सी चोटी रखी, तिलक लगाया, धोती कुर्ता पहन दिया, बनावटी 100 रुपये के ऊपर बात आ रही। लाला जी की दुकान के आगे लाठी टेक कर चारा। पंडित जी राम राम। बोले राम राम लाला जी। बोले पंडित जी आपकी डाइट? बोले केवल आधी कटोरी मूंग की दाल। लाला ने कहा मेरे मतलब का पंडित मिल गया। पंडित जी आ जाओ, बिठा दिया अंदर। कंजूस बताई, पंडित जी कल की दाल पीने हमारे घर आ जाओगे? बोले कल तो नहीं आऊंगा, परसों आऊंगा, संडे को। क्योंकि उसे पता था कि संडे को लाला जी घर में नहीं होते। संडे के दिन आए, बोले मंडे को आ जाओ। बोले मंडे को मुझे कहीं तीर्थ यात्रा है। बोले आ जाओ। उस दिन आप हमारे घर में, क्योंकि बनावटी पंडित ने कहा मैं बीमार चल रहा हूँ, दवाई खा ले, चले मुझे छोड़ो। बोले उस दिन दवाई हमारे घर ले आई। संडे का दिन आया, बनावटी पंडित पहुंच गया। लाला जी अपना स्कूटर निकाल रहे थे जाने के लिए। कंजूस थे, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को जता रहे हैं, अरे भाग्यवान धर्मपत्नी को पंडित जी आ गए हैं, इनको खूब भोजन करा देना और जो मांगेंगे सो दे देना। क्या कहा? जो मांगेंगे। बनावटी पंडित ने सोचा ये मेरी मतलब की बात है। जैसे ही गए, दाल ही पी, आधी कटोरी पी। लाला जी ने 5 रुपए भोजन दक्षिणा रखी थी। बनावटी पंडित ने कह दिया क्योंकि लाला जी तो घर में नहीं। बोले देख बेटी मैं कोई दक्षिणा नहीं लेता हूँ। बोले फिर? बोले मैं सोने की अंगूठी लेता हूँ। क्या लेता हूँ? सोने की अंगूठी। बोले सोने। बोले सुना नहीं था आपके पतिदेव ने क्या कहा था? बोले हाँ महाराज आप गुस्सा मत हो, जाते हुए कह गए थे कि जो मांगेंगे। गई अंदर, शादी की मोटी सी अंगूठी पहना दी, जाओ महाराज। इतने में लाला जी की दुकान खुल रही, शटर खुलने की आवाज आई। बाहर जाते हुए पंडित जी ने कहा बेटी ये दुकान। बोले आपके आशीर्वाद से हमारी। बोले कुछ सीधा पानी निकाल पे। खाया तो मैंने कुछ नहीं, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, घी, खूब सामान इकट्ठा किया। बोले अब इसे रिक्शे में हमारे घर छुड़ा दो। चले गए। शाम को थक हार कर लाला जी आए। लाला जी ने देखा दुकान में कुछ सामान कम रहा। नौकर को पूछा अच्छा 1 कट्टा आटे का निकल गया? बोले निकल गया पर पंडित जी ले गए। अब लाला को गुस्सा आएगा, पंडित जी ले गए। नौकर ने सारी लिस्ट पकड़ा दी लाला जी।
लाला जी को गुस्सा इतना आया, लेकिन वो गुस्सा तब काबू नहीं हुआ जब अंदर से धर्मपत्नी आई कि तुम्हारी सोने की अंगूठी मिलेगी। फिर तो लाला जी ने स्कूटर उठाया, कभी सर्विस नहीं कराते होंगे, पिटी आवाज आ रही इसकी। जहां से लाला जी को लेकर आ रहे थे वो आवाज सुनाई दी। बनावटी पंडित ने कहा जा अपनी पत्नी के लिए लाला को गेट में रोक दे कि ऐसी दाल में क्या डाल दिया था, उनकी तो और तबियत खराब हो गई। जैसे ही लाला जी कहाँ है पंडित जी, पंडित जी कहाँ है? उसकी धर्मपत्नी ने कहा लाला जी। बोले क्या? बोले ऐसा दाल में क्या डाल दिया था कि उनकी और तबियत खराब हो गई। लाला ने 1000 रुपए निकाल दिए, कहा बहन उनको डॉक्टर को दिखाओ और किसी से मत कहना कि हमारे घर की दाल खा के उनकी तबियत खराब हो गई। हुआ ये, लाला तो वापस सुबह बोले 5 रुपए पकड़ा था, 1000 आ गए। बनावटी पंडित है 2 रुपए के ऊपर। बोले जा रोते हुए और कहे कि पंडित जी का राम नाम सत्य हो गया। मैंने 20,000 रुपए उनके अंतिम संस्कार के लिए किराए के लिए कर्जा निकाला है पड़ोसी से। दिन में जो है 2-2:30 बजे गई रोते हुए लाला जी, और लाला जी ने बोले बहन बाहर मत बोला, अंदर क्या बात हो गई? बोले मेरे पतिदेव का राम नाम सत्य हो गया, मैं विधवा हो गई, मेरे बच्चे अनाथ हो गए, उनका अंतिम संस्कार भी कर्जा मांग मांग, कितना कर्जा हुआ 25,000 ले 50,000, पर किसी से मत बोलना कि हमारे घर की दाल खा के। फिर लाला ने सोचा कि माताओं की आदत जरा है ना प्रचार की ज्यादा होती है। बोले ऐसा बहनी मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ तुम्हारे घर। लाला जी पंडितानी को छोड़ने के लिए उनके घर, और जो बनावटी पंडित था वो खेतों से लाला जी के घर। अब घर वालों ने तो सोचा कि पंडित जी मर गए। अब जैसा उन्होंने पंडित जी के उन्होंने दरवाजे बंद करना सोचा भूत आ गया। तुरंत हुआ ये सब, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। तो अंदर से उनकी पत्नी है पंडित जी। बोले हाँ। बोले आप तो मर गए थे। बोले बिल्कुल मर गया था। बोले फिर कैसा आना हुआ? बोले तुम्हारे पितरों ने भेजा मुझे। पितरों ने? हाँ अरे सबके पितर सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, जेवर पहने हैं, तुम्हारे पितरों के बाद न कपड़े न जेवर। बोले क्या मैसेज दिया उन्होंने? बोले उन्होंने कहा पंडित जी हमारे जेवर लेके आ जाओ, कुछ कपड़े लेकर आ जाओ। दिया, सारी पोटली बनाई जल्दी से, खिड़की से फेंक दी, खिड़की बंद। पंडित जी तो फिर वापस, लाला जी फिर घर आ गए। दिन में घर के दरवाजे बंद देख के बोले कहाँ चले गए? आवाज दे रही भाग्यवान। बोले हाँ। बोले अचानक दरवाजे बंद क्यों कर दिए? बोले पंडित जी भूत बन के आए थे। भूत बन के किधर गए? अभी तो गए खेतों के रास्ते। खेतों के लाला जी ने स्कूटर खड़ा किया, दौड़ लगाई, पंडित जी दिख गए। पंडित जी रुको तो सही, रुको। पंडित जी ने क्यों रुकना था? अरे पंडित जी कुछ और समाचार देना, पितरों के लिए रुक जाओ। पंडित जी नहीं रुके। पीपल का पेड़ था, पंडित जी पीपल के पेड़ में। अरे पंडित जी कहाँ जा रहे? पीपल ही से तो मैंने ऊपर जाना। जब उतरने के लिए पंडित जी राजी नहीं, तो लाला जी ने भी अपनी बाजू फोल्ड की, पेड़ में चढ़ने की तैयारी की। हाथ भी नहीं लगाया अभी पेड़ में। हाथ लगाने वाले थे कि पीपल के पेड़ में चढ़ा हुआ बनावटी पंडित के ने लाला। बोले क्या? बोले खजूर के पेड़ में चढ़ा था, तू रोड पे आ गया, कंगाल हो गया, पीपल पे हाथ भी मत लगा दे गलती से। पीपल पर हाथ लगा देगा तो तेरा फिर पीपल पानी हो जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी किसी भी बनावटी और बहुरूपे के चक्कर में नहीं आना है, नहीं तो वही हालत हमारी भी हो सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। हम सभी लोग प्रवासी हैं, एक समूह के तरह रहें, एक संगठन बनाकर रहें। अपने धर्म के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति हमेशा कट्टर बने। मैं सुबह उठो ना जब तो कई मंदिर आवाज नहीं उधारी आवाजों में, और इतने को होने देने की बोले जो हमारे ने तो बिल्कुल बैंक। और जम्मू कश्मीर जे जमी आप यकीन करने कि सवेरे लोग जो जन वृंदावन आ गए क्योंकि हनुमान चालीसा आवाज,
ककी रामायण पाठ ककी कुछ है ना। तो वो लोग सामूल भी सीखने की बस अर्जन ब्याह बोल चाहूँ कि बस अपने मत सही उपयोग कर, न तो बहुत दुर्दशा हो जाए हैं। समझ गया ना, ये गुप्त बात करो भगुले से तो ठीक नहीं। तो कल को ठाकुर जी का ब्याह है, तो कुछ लोग तो घराती बनेंगे और कुछ बराती। तो कौन घराती बन रहे हैं? सब बराती की तैयारी, केवल एक आध हाथ उठा, वो तो बड़ी लोड की बात पड़ जाएगी बहन जी के ऊपर। अच्छा इधर भी उठ गया। अब जो बराती होंगे तो नाचते कूदते हुए डांस करते आएंगे, घराती व्यवस्था करके रखेंगे, जल पान वगैरह की, है ना। सारे हम अपने आप ही बराती बनेंगे और अपने आप ही। तो कल मां रुक्मणी का ब्याह होगा और बड़ा आनंद का उत्सव रहेगा, बहुत आनंद उत्सव रहेगा। तो आप सभी लोग ठाकुर जी के पावन विवाह मंगल उत्सव में सादर सादर आमंत्रित हैं। आज की सीमा समय की बताती है कि यहीं पर कथा को विश्राम दिया जाना चाहे। आए कुछ क्षण प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए और उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद सभी लोग व्यवस्था बनाकर रखेंगे। और जैसे कुछ सत्संगी किताब है तो जो लोग उनको पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ने की इच्छा रखता हो, तो समिति के मेंबरों को मैंने प्रदान कर रखी है, आप उनसे वो किताब ले सकते हैं। तो समिति का एक मेंबर वो किताबें उधर रखी हुई थी सामने जाते हुए, जिसकी जिज्ञासा हो, बहुत सुंदर शिक्षाप्रद बातें हैं उसमें, तो आप लोग जरूर उसे पढ़ें और उन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न और प्रयास करें। पाए एक भजन पंत जी के मुख से, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आपकी मंगल कामना भागवत भगवान के चरणों में निवेदित करता हूँ। तो आज की कथा को विश्राम देते हुए सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम शांति शांति शांति। राधे राधे। दानदाताओं की सूची में चंद्रमोहन मंगई जी ने, जिनकी आज बेटी का